बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, गांव गांव गुरु घूमे, चेला मंत्र ले, नरक जाओ या स्वर्ग जाओ, हमें दक्षिणा दे। सीजन में आएंगे, लेंगे, चले जाएंगे। जो आपका कल्याण कर सके, जिसके अंदर तप की पूंजी हो। अब देखिए आप, परम पूज्य गुरुदेव का जीवन क्या है। छोटे से गांव में आवलखेड़ा में जन्म हुआ, पैदा हुए, और क्या हुआ, उनके अंदर की समाज कल्याण की, समाज की वेदना फूटी। उन्होंने क्या किया, कहा ऐसे तो खाली हाथ समाज कल्याण होगा नहीं, तो क्या रुपए पैसे से होगा, रुपए पैसे भी समाज कल्याण नहीं, क्या अपने जीवन को तपाना पड़ेगा, अपने जीवन को तपाना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन को तपाया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, पूरे 24 वर्ष तक, 24 साल तक गायत्री महामंत्र की दीक्षा मिली उनको। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाई उनके पिताजी ने, पंडित रूप किशोर शर्मा जी ने। और गायत्री मंत्र उनको जीवन में मिला, और उन्होंने बताया, पंडित मोहन मालवीय ने गायत्री मंत्र की महिमा बताई। कहा ये धरोहर है बेटा, इससे जो चाहोगे तुम्हें जीवन में मिल जाएगा। सब ये कामधेनु है, गायत्री कामधुक, ये कामधेनु है, ये कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे मिल जाएगा, बस इसको सिद्ध कर लेना बेटा। परम पूज्य गुरुदेव ने कांठ बांध ली, और क्या किया, हिमालय की सत्ता जो हमारे दादा गुरु हैं, उन्होंने आकर के अपना आशीर्वाद प्रदान किया और कहा बेटा जो कहा है तुम्हारे गुरु ने, इसका जप करो, तप करो, तुम्हें बहुत काम करना है, युग निर्माण करना है। और 1926 बसंत पर्व का दिन परम पूज्य गुरुदेव ने एक दीपक जलाया, दीपक को साक्षी मान करके गायत्री मंत्र का पुरुषक्षण शुरू किया। 24 लाख के महापुरुषक्षण किए। 24 शास्त्र कहता है कि 12 पुरुषक्षण अगर कोई कर लेता है गायत्री मंत्र का, तो उसे वशिष्ठ और विश्वामित्र की उपाधि मिल जाती है, जो 12 कर लेता है। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 किया, इसी कलयुग में किया। 1911 में जन्म हुआ, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। 24 वर्षों तक कठोर जप किया, और उसके साथ तप भी किया। क्या किया तप में, गाय को जौ खिलाया जाता था, गाय गौ माता गोबर करती थी, गोबर में जो खड़े दाने जौ के निकलते थे, वंदनीय माता जी उसको धुलती थी, उसको पीसती थी। एक रोटी जौ की, एक रोटी गौ माता जो दूध देती थी, उससे दही बनता था, छाछ बनता था, बिना नमक चीनी का। 1 कटोरी दही, 1 जौ की रोटी, 24 घंटे में एक बार जो घी निकलता था उसी से दीपक जलता था। ये अनवरत करते रहे, कब तक, 24 साल तक। 24 साल तक रोज 24 घंटे में 1 रोटी जौ की, 1 कटोरी अस्वाद दही। और इतना अनुष्ठान जब तब करते हुए स्वतंत्रता संग्राम, भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए जेल भी चले गए, स्वतंत्रता का कार्य भी किया। 3200 पुस्तकें भी लिख दी। केवल जप और तप ही नहीं किया, समाज को नई दिशा देने के लिए, इनके विचार को बदलने के लिए कहा युग निर्माण ऐसे नहीं होगा, जब विचार बदलेंगे, लोगों की सोच बदल जाएगी तब बदलेगा। तो सोच बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्होंने क्या किया, सद्विचारों का प्रचार प्रसार किया। और 3000, 1, 2, 10 नहीं, इतना बड़ा लेखक नहीं मिलेगा आपको, 3200 पुस्तकें लिख डाली परम पूज्य गुरु ने। ऐसा कोई विषय नहीं है संसार का जिस पर परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी नहीं चली हो। बड़े से बड़ा प्रोफेसर भी, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी आज उंगली नहीं रख पाता है, बड़े से बड़ा दर्शक भी आज उंगली नहीं रख पाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसी लेखनी चलाई और चारों वेदों का भाष्य कर दिया। अभी तक संसार में 7 लोग हुए हैं जिन्होंने वेदों का भाष्य किया है। 7 लोग, 7 विद्वान ऐसे हुए हैं जिसमें परम पूज्य गुरुदेव हैं। विद्वान बहुत ही, लेकिन वेदों का भाष्य मात्र 7 लोगों ने किया है। एक परम पूज्य गुरुदेव है, 7वां परम पूज्य गुरुदेव का ही भाष्य है। चारों वेदों का भाष्य कर दिया, 18 पुराण, जितने भी आर्ष ग्रंथ थे सबका भाष्य किया, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा। ऐसा लेखक, ऐसा व्यास। और वर्तमान में देखा कि लोगों की सोच, प्रज्ञा कुंठित होती जा रही है, तो 18 पुराण के बाद 19वां पुराण प्रज्ञा पुराण लिख दिया। कहा लोगों का चिंतन सुधर जाए तो चरित्र सुधर जाएगा। उस चिंतन को बदलने के लिए, बुद्धि को बदलने के लिए, लोगों के बुद्धि में प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रज्ञा पुराण लिख दिया। और कहा जीवन देवता को निहारिए, इस जीवन को सुंदर बनाइए, ये जीवन हमेशा मिलने वाला नहीं है। ऐसा लेखक नहीं मिलेगा, ऐसा सिद्ध संत नहीं मिलेगा। और परम पूज्य गुरुदेव की जीवन की पीड़ा
उन्होंने कहा बेटा, अपने शिष्यों से कहा बेटा, अगर तुमसे कोई संसार में कहे कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई गुरु है, झगड़ा मत करना, मान लेना। अगर कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई तपस्वी है तो मान लेना, तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी है मान लेना। लेकिन अगर यह कहे कि तुम्हारे गुरु से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई दूसरा गुरु है तो मत मानना। बेटा, हमने जीवन में केवल प्यार बांटा है अपने शिष्यों को केवल प्यार बांटा है। प्यार के बल पर ही इतना बड़ा संस्था, इतना बड़ा मिशन खड़ा किया गायत्री परिवार, इसीलिए इसका नाम रखा गायत्री परिवार रखा।